21 नवंबर को माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का समर्पण का पर्व मनाती है। कुंवारी मरियम के मंदिर में समर्पण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि यरूशलेम मंदिर को सन 543 ईस्वी में कुंवारी मरियम के आदर में समर्पित किया गया। तब से धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का यह पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले यह पर्व पूर्वी देशों में मनाया जाने लगा, फिर संत पापा ग्रेगरी 11वें ने सन 1372 ईस्वी में धीरे धीरे पश्चिमी देशों में भी प्रचलित कर दिया। संत जोआकिम और संत अन्ना अपनी पुत्री मरियम को इसलिए मंदिर में समर्पित किया क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी हुई थी। वे लंबे समय तक निसंतान थे, लेकिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी इज्जत बचाई। अतः वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के हैसियत से लाडली पुत्री मरियम को मंदिर में समर्पित कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सभी इस्राएली वंशज एक महान दिवस को अपनी अपनी भेंट लेकर मंदिर आए। रूबेन मंदिर के सामने खड़ा था। जब जोआकिम अपनी भेंट अर्पित करने आगे बढ़ा तो रूबेन ने उससे कहा, सबसे पहले भेंट चढ़ाना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इज़राइल के लिए आपने संतान उत्पन्न नहीं किया है। लोगों के सामने वह अपमानित किया गया। यह सुनकर वह अत्यंत दुखी था। वह इस्राएल के वंशजों पर विचार करने लगा और इब्राहिम को याद किया कि वह भी पूरे जीवन भर निसंतान रहा और अंततः बुढ़ापे में उसे ईश्वर ने इसहाक को पुत्र के रूप में देकर वंशजों का पिता बना दिया। वह दुखी एवं निराश होकर प्रभु की वेदी से हट गया और अपनी पत्नी अन्ना के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक ना रहा। अतः वह एकांत में तंबू लगाकर 40 दिन और 40 रात भोजन की चिंता किए बिना ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। उन्होंने स्वयं से यह कहा, मैं इस तंबू को तब तक नहीं छोड़ूंगा और ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक ईश्वर मुझे दर्शन ना दे। मेरी प्रार्थना ही मेरा भोजन एवं जल होगा। दूसरी ओर अन्ना भी अत्यंत दुखी थी। दुख से परे होने के लिए वह एक बार बगान में टहलने लगी और एक पेड़ के नीचे बैठकर यह प्रार्थना करने लगी, हे हमारे वंशजों के ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझे आशीर्वाद दे और मेरी पुकार सुन। जिस प्रकार तूने सारा के गर्भ को आशीर्वाद देकर उसे पुत्र इसहाक दिया। अन्ना प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं से अपने को तुलना करती हुई स्वयं को कोसती एवं अयोग्य समझती थी। जल थल आसमान एवं पशु पक्षी ये सभी अपनी अपनी प्रकृति एवं जाति के अनुरूप फल उत्पन्न करते हैं, लेकिन वह निस्संतान रह गई है। अतः वह अपने को कोसती हुई अत्यंत दुखी थी। तब स्वर्गदूत संत अन्ना को दर्शन देकर यह संदेश दिया कि उनकी प्रार्थना ईश्वर द्वारा सुनी गई है और उन्हें एक संतान प्राप्त होगी जो दुनिया के समस्त लोगों द्वारा जानी जाएगी। जोआकिम को भी ईश्वर के दूत ने दर्शन देकर यह कहा, जोआकिम जोआकिम, प्रभु ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। अपनी तंबू छोड़कर अपनी पत्नी अन्ना को देखिए, वह गर्भ धारण करेगी। अब दोनों जोआकिम और अन्ना पुनः एक साथ नाजरेत में रहने लगे और समय पूरा होने पर अन्ना ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। समय बीतता गया और वह बढ़ती गई। जब मरियम 2 वर्ष की थी तब जोआकिम ने अपनी पत्नी अन्ना से कहा, चलिए
हम मरियम को प्रभु के मंदिर में अर्पित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, जिससे ईश्वर हमें और हमारी संतान पर पुनः विपत्ति ना भेजे और हमारी भेंट अस्वीकार ना करे। परंतु अन्ना ने उससे कहा, तीसरे साल तक इंतजार कीजिए, जिससे वह हमारी चिंता ना करेगी। अन्ना के इस कथन पर जोआकिम ने सहमति जताई। अब 3 वर्ष की आयु में मरियम को संत जोआकिम और संत अन्ना कुछ यहूदी पुत्रियों के साथ दीपों से स्वागत करते हुए 80 मील की यात्रा तय कर यरूशलेम के मंदिर में समर्पित किया। याचक ने उसे बड़े प्यार से ग्रहण कर ईश्वर की स्तुति की। ईश्वर आपको समस्त वंशजों में धन्य बनाएगा। आपके द्वारा ईश्वर ने समस्त इस्राएली लोगों की मुक्ति के लिए अपने को प्रकट करेगा। फिर वह मरियम को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। ईश्वर ने मरियम को अपनी कृपा से अनुग्रहित किया और मरियम स्वयं खुशी से नाचने लगी। मरियम में इतनी उत्सुकता थी, वह समस्त सीढ़ी चढ़कर प्रभु की वेदी तक चली गई। वह कभी मुड़कर पीछे नहीं देखी, अर्थात अपने माता पिता की चिंता नहीं की। परंपरागत इस घटना से यह समझा जाता है कि मरियम ने धार्मिक जीवन के लिए प्रभु के समक्ष मंदिर में आत्मसमर्पण कर दी। आज जब हम धन्य कुंवारी मरियम के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं, तो माता कलीसिया हम प्रत्येक जन को यही बताना चाहती है कि हम यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए माता मरियम का अनुकरण करें, उसके सम्मुख अपने को समर्पित करें, क्योंकि स्वर्गिक मंदिर में कुंवारी मरियम हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र ईसा मसीह के सम्मुख पहुंचाती है। आज हम विश्वास एवं पवित्रता के लिए प्रार्थना करें कि एक दिन धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता से स्वर्गिक मंदिर में प्रभु को महिमा के साथ हम भी समर्पित हो सकें।